नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कहा था कि मैं जहर पीने को भी तैयार हूं। उपेंद्र कुशवाहा तब महागठबंधन में थे, रालोसपा के सुप्रीमो हुआ करते थे। अब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में हैं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अब भी शायद उपेंद्र कुशवाहा जहर ही पी रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या से क्या हो गए, यही हम इस पूरी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार पर दहाड़ा करते थे, आज अपनी ही पार्टी यानी कि जेडीयू से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ लीजिए तो उपेंद्र कुशवाहा हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसी मजबूरियां हैं और मजबूरियों की ऐसी पराकाष्ठा के छांव तले उपेंद्र कुशवाहा अपनी सियासत कर रहे हैं। दरअसल किस तरह के बयान आए हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके पार्टी के प्रदेश महासचिव अभय कुशवाहा ने ये कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं हैं, वो पार्टी के पदाधिकारी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पोस्टरों और बैनरों से गायब कर दी गई। उपेंद्र कुशवाहा को इस लायक भी नहीं समझा गया कि बड़े होर्डिंग और बड़े पोस्टरों में उनकी तस्वीर हो। और कमाल देखिए कि ऐसा करने वाले अभय कुशवाहा लगातार दहाड़ते रहे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पार्टी में बड़ा नेता कौन, उपेंद्र कुशवाहा या अभय कुशवाहा? और अभय कुशवाहा क्या प्रशांत किशोर से भी बड़े नेता, अभय कुशवाहा क्या पवन वर्मा से भी बड़े नेता, जिनको सिर्फ इसलिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था क्योंकि उन्होंने सीए और सीएबी को लेकर पार्टी लाइन से इतर बयान दिया था। यहां अभय कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, उनको पोस्टरों में जगह नहीं देते और जब ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा के पास लेकर जाइए तो वो हाथ जोड़ लेते हैं। जवाब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के पास ऐसी चुप्पी क्यों है, सवाल यह है। और जवाब से इतना डर क्यों है, इतनी इस तरह की चुप्पी उपेंद्र कुशवाहा में क्यों है? उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार दहाड़ा करते थे। उपेंद्र कुशवाहा कल तक ये कह रहे थे, नसीहत दे रहे थे कि गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल तक बीजेपी को कह रहे थे कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भिड़ रहे थे। बैकफुट पर क्यों चले गए उपेंद्र कुशवाहा? क्या सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि उन्हीं की पार्टी में उनकी स्वीकार्यता नहीं है, या फिर इस हद तक कम है कि उन्हीं की पार्टी के नेता उनको उनकी हैसियत बता रहे हैं, उन्हें नेता मानने से इनकार कर रहे हैं? और सिर्फ अभय कुशवाहा का मामला नहीं है। अभय कुशवाहा का मामला होता तो बात कुछ और होती। आरसीपी सिंह ने जेडीयू दफ्तर में जो संबोधन दिया उसमें एक बार भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया था। पार्टी के दूसरे नेताओं की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं थी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत जेडीयू में सिर्फ इतनी है कि वो अपने घर पर एक दरबार सजाएं, कुछ दरबारी उनके दरबार में हाजिर हों, शामिल हों, कुछ लोगों से मुलाकात कर? उपेंद्र कुशवाहा पार्टी दफ्तर भी नहीं जाते और रालोसपा के साथ यानी कि उनके साथ उनके जो नेता शामिल हुए थे जेडीयू में, उनकी स्थिति भी कमोबेश यही है। वो उपेंद्र कुशवाहा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, वो पार्टी दफ्तर नहीं जाते। तो उपेंद्र कुशवाहा और उनके कुनबे को अब तक जेडीयू का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसने स्वीकार नहीं किया है, लगता ऐसा ही है। और उपेंद्र कुशवाहा शायद इस हद तक चुप हैं या उनकी जुबान इस हद तक सिली हुई है कि वो कुछ भी नहीं बोलते। हालांकि कई सवाल दूसरे भी हैं। कृषि बिल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कहते थे कि ये इस तरह का बिल है कि इसका नुकसान इतना बड़ा होगा कि कोई भी सरकार उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई तो आजकल उपेंद्र कुशवाहा की जुबान पर आता ही नहीं है, ये आप देखते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस पूरी रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बैकफुट पर चले गए हैं? क्या जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनको उनकी हैसियत बताई है, उपेंद्र कुशवाहा अब चुप्पी साधे रखना चाहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कई सवाल थे जिसका जवाब हम जानना चाहते थे, उन्होंने बात नहीं की। उनकी मर्जी, वो बात करें न करें, लेकिन अगर पार्टी के किसी बड़े नेता की ऐसी चुप्पी सामने आती है ऐसे सवालों पर, और ख़ासकर वो नेता जब लगातार मुखर थे और अब एकाएक चुप हैं, तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं।
तो हम यही बता रहे थे कि आखिरकार क्या से क्या हो गए उपेंद्र कुशवाहा। कल सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ दहाड़ा करते थे और आज सवालों पर हाथ जोड़ लेते हैं। हाय रे चुप्पी। इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।